हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्यूरी विस का नियम क्या है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पदार्थ है। माना कि बच्चों हमारे पास एक पदार्थ है और उस पदार्थ के कुछ परमाणु या कुछ कण हमारे पास है। ठीक है बच्चों, और हमने क्या मान लिया कि ये पदार्थ हमारे पास या तो लोहा है या निकल है। और जब इस पदार्थ को मैं किसी चुंबक के पास लेके जाता हूँ, मेरे पास कोई भी क्षण चुंबक है, उस चुंबक के पास जब मैं इस पदार्थ को लेकर जाता हूँ तो ये पदार्थ क्या करते हैं बच्चों, इसकी तरफ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रबल रूप से, या हम बोल सकते हैं कि चुंबक को इनके पास ले जाने पर लोहा तथा निकल जो होते हैं, ऐसे पदार्थ जो होते हैं अधिक आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ का अगर हम तापमान बढ़ाएं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये लोह चुंबकीय पदार्थ है और इसका मैं तापमान बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका तापमान अर्थात टी का मान क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं इसका तापमान बढ़ाता हूँ तो तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित तापमान के पश्चात ये लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो मैंने बच्चों तापमान बढ़ाया और तापमान बढ़ाने पर ये लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया क्यूरी-विस का नियम क्या है। तो बच्चों, क्यूरी-विस के नियम के अनुसार लोह चुंबकीय पदार्थ का तापमान अगर हम एक निश्चित ताप से अधिक बढ़ाएं तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमने मुख्य आधार अवधारणा के आधार पर देख लिया और यही हमारे पास बच्चों क्या होता है, क्यूरी-विस का नियम होता है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान क्या होता है। तो उनके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई होती है, वो चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई जो है वो परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है बच्चों? परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई जो है ये बच्चों ये परमताप की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्थात 1/t हमारे पास होगा, जहाँ t क्या होता है बच्चों, परम ताप होता है। तो ये तो किसके लिए होता है बच्चों? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। अर्थात हमारे पास क्या आएगा, काई बराबर क्या हो जाता है, c/t हो जाता है, जहाँ c क्या होता है, क्यूरी नियतांक होता है। c क्या होता है यहाँ पर, क्यूरी नियतांक होता है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए होता है। अब लोह चुंबकीय पदार्थों में जो तापमान होता है किसके लिए है, लोह चुंबकीय के लिए। तो लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए हमारे पास जो तापमान होता है T, वो तापमान T कितना हो जाता है, T ऋण Tc के बराबर हो जाता है। जहाँ Tc क्या होता है बच्चों, जहाँ Tc जो होता है ये क्यूरी ताप होता है। Tc क्यूरी ताप होता है तथा T वह ताप है जहाँ हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल गया। अतः काई का मान बच्चों हमें कितना प्राप्त होगा, C/T ऋण Tc, C/T ऋण Tc के बराबर प्राप्त होता है। तो बच्चों, यही हमारे पास क्या है, क्यूरी-विस का नियम है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान C/T ऋण Tc के बराबर होता है, जहाँ Tc क्यूरी ताप है तथा T वो ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।